भारत और श्रीलंका के बीच आज से तमिलनाडु के नागपट्टिनम से फेरी सर्विस की शुरुआत की गई है। ये नागपट्टिनम से श्रीलंका के कांके संथुराई के बीच चलेगी। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली रूप से कार्यक्रम में जुड़े। दरअसल भारत और श्रीलंका के बीच के रिश्ते को और मजबूत करने के लिए इस फेरी सेवा की शुरुआत की गई है। तो वहीं इस दौरान केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हरी झंडी दिखाकर इस सेवा की शुरुआत की। तो वहीं पीएम मोदी ने अपने वर्चुअल संबोधन में इसे दोनों देशों के बीच राजनयिक और आर्थिक संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत बताया। दोनों देशों के बीच इस फेरी सर्विस से होने वाले फायदे पर पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि इस नौका सेवा की शुरुआत होने से दोनों देशों के युवाओं के लिए अवसर भी पैदा होंगे। उन्होंने आगे कहा कि इस कनेक्टिविटी से व्यापार, पर्यटन और लोगों से संबंधों को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि पट्टिनापलाई और मणिमेकलाई जैसे संगम युग का साहित्य भी भारत और श्रीलंका के बीच चलने वाले नावों और जहाजों के बारे में बताता रहता है। तो वहीं पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि भारत और श्रीलंका के बीच नौका सेवा से दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी, व्यापार को गति मिलेगी और लंबे समय से कायम रिश्ते और मजबूत होंगे। We are embarking on a new chapter in the diplomatic and economic relations between India and Sri Lanka. The launch of a ferry service between Nagapattinam and Kanke Santurai is an important milestone in strengthening our relations. Friends, India and Sri Lanka share a deep history of culture, commerce and civilization. तो आइए बताते हैं आपको कि इस फेरी सेवा का किराया कितना होगा और क्या खासियत और इसके कितने फायदे होंगे। बता दें कि अगर किसी भारतीय को यहां से श्रीलंका जाना है तो उसे 7,670 रुपए चुकाने होंगे, जिसमें 6500 किराया और 18% जीएसटी शामिल है। हालांकि आज इसका टिकट 2800 रुपए तय किया गया है, मतलब तय टिकट में 75% की कटौती की गई है। तो वहीं इस फेरी सेवा में समय कितना लगेगा, आइए वो भी बताते हैं। दरअसल आप इस फेरी सर्विस की मदद से तमिलनाडु से श्रीलंका मात्र 3 घंटे में पहुंच सकते हैं। बहरहाल ये नौका सेवा भारत और श्रीलंका की सभी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को फिर से एक नया रंग देने का काम तो करेगी ही, साथ ही दोनों देशों के बीच परिवहन कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी एक बड़ा कदम साबित हो सकती है। तो फिलहाल के लिए इस खास खबर में बस इतना ही। ये पूरी खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश प्रदेश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।